इस बार नए साल की जो शुरुआत हुई है ना, बहुत ज़्यादा ठंड के साथ हुई है। आसपास की चीज़ें भी दिख नहीं रही हैं। आपके यहाँ कोहरा है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड है कि पूछिए ही मत। हम सिंधी इस ठंड में बनाते हैं गुड़ की एक स्पेशल रेसिपी, गुड़ का वड़ा। इसको गुड़ का चापड़ा भी कहते हैं, यानी कि सर्दियों का चापड़ा। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप जब बिना स्किप किए देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि परफेक्ट गुड़ का वड़ा कैसे बनता है। शुरू में आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, पर मैं आपको बता दूं आसान नहीं है। 90% लोग वड़ा बनाने में फेल हो जाते हैं। अगर आप भी सिंधी वड़ा परफेक्ट तरीके से बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका गुड़ का वड़ा कभी बिगड़े नहीं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून देसी घी। आप घी को देखकर ही समझ रहे होंगे कि हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा ठंड है। यहाँ पर लगभग 2 टेबलस्पून घी मैं लूँगी। मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों में ऑयल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा है और जैसे ही घी गर्म होता है मैं इसमें डालूँगी लगभग आधा कप आटा। वही आटा जो हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आटे को अच्छे तरीके से हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। धीरे धीरे जब तक आटा भूनता रहेगा, हम बाकी की तैयारी करते रहेंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो जो सिंधियों का ट्रेडिशनल वड़ा होता है ना, वही रेसिपी है ये। बाकी आपने काफ़ी हद तक रेसिपीज़ देखी होंगी, उसमें वो लोग बोलते हैं गुड़ का वड़ा है, लेकिन वो लोग चिक्की बना देते हैं। लेकिन आज आप ट्रेडिशनली सिंधी गुड़ का वड़ा कैसे बनाया जाता है, वही देख रहे हैं। फ्लेम को लो किया है, मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 2 मुट्ठी गोंद। जी हाँ, हम इसको गोंद डालकर बनाएंगे। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 4 या 5 हरी इलायची। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और गोंद और इलायची को मैं अच्छे से पाउडर बना लूँगी। बीच बीच में मैं आटे को भी चलाती जाऊँगी। और लो फ्लेम है ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको सुनहरा होने में टाइम लगेगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने ये सारी रेसिपीज़ और सिंधी रेसिपीज़ भी कहाँ से सीखी। तो मुझे ना बचपन से ही खाना बनाने का शौक़ था। जिसका जो अच्छा बनता था मैं उससे वही सीख लिया करती थी। गोंद का पाउडर अच्छे से बन चुका है। इसी के साथ मैं थोड़ा सा आटे को भी भून लूँगी। साथ के साथ मैं गुड़ भी काटती जा रही हूँ। यहाँ पर लगभग मैंने 600 ग्राम के आसपास गुड़ लिया है। इसको मैं छोटा छोटा कट कर लूँगी। ऐसा करने से मेल्ट होने में आसानी होती है। ये देखिए, आटा अच्छे से भून चुका है, सुनहरा कलर हो चुका है इसका, बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें गोंद और इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। गोंद को भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। गोंद फूल जाएगी आटे के साथ। लगभग 5 से 7 मिनट गोंद को भी भुनने में लगेंगे। हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ सूखा नारियल। इस वड़े में सूखा नारियल बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो कद्दूकस करके ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके स्लाइस कट करूंगी पतले पतले। मुझे वो वड़े में ज़्यादा पसंद आते हैं और ट्रेडिशनली भी वही इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर लगभग मैंने 3/4 सूखा नारियल लिया है। बीच बीच में आटे को घुमाती रहूंगी ताकि उसका भी कलर हर तरफ से इक्वल रहे, सुनहरा सा, कहीं से डार्क ना हो जाए और अच्छे से गोंद और आटा भुन जाएं। ये देखिए, ये जो है ना, इस तरीके से मैं घस घस के नारियल के पतले टुकड़े को कट कर लूँगी। गोंद को भूनते हुए भी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें ये सूखा नारियल ऐड कर देंगे। उसके बाद हम सूखे नारियल को भी भूनेंगे। इसी के साथ मैं कुछ और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी करूँगी। मैं ले रही हूँ थोड़े से काजू और बादाम।
इनको भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। जब तक मैं ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी सरनेम क्या है, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे कितने सिंधीज देख रहे हैं और कितने नॉन सिंधीज पसंद करते हैं। मैंने काजू और बादाम भी आटे के साथ मिक्स कर लिए हैं। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून खसखस, और खसखस का भी इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। काजू बादाम और खसखस डालने के बाद भी हम 2 से 3 मिनट इसको भून लेंगे। ये देखिए सब कुछ अच्छे से भुन चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने किया है बंद और एक प्लेट में हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? इंडिया से या आउट ऑफ इंडिया, कहीं से भी देख रहे हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेम कढ़ाई को मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को ऑन करूँगी। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। यहाँ पर जो 600 ग्राम गुड़ मैंने लिया है ना, इसको छोटा छोटा कट कर लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, पर छोटा छोटा कर लेंगे ताकि आसानी से इक्वल तरीके से हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए। साथ ही मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून वाटर और हम इसको मिक्स करेंगे। एक बार अच्छे से चला लेंगे, लो फ्लेम पर रखेंगे। जब तक गुड़ मेल्ट होता है तब तक मैं ले रही हूँ एक बोर्ड, जिस पर मैं इस वड़े को बेलूँगी। अगर आप चाहें तो किचन काउंटर पर भी कर सकते हैं। इस बोर्ड को और बेलन को मैं घी से ग्रीस करूँगी। एक कटोरी में पानी ले रही हूँ जिसमें चेक करूँगी कि हमारा गुड़ कितना पका है। घी तो बिल्कुल जमा हुआ है। मैंने फ्लेम को ऑन किया है और हल्का सा मेल्ट करने के लिए रखा है। बीच बीच में मैं गुड़ को भी हिला रही हूँ। देखिए अच्छे से गुड़ मेल्ट हो रहा है ना। मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया है मैंने। अब घी भी मेल्ट हो चुका है। बेलन और बोर्ड को अच्छे से मैं ग्रीस कर लूँगी। अगर आप चाहें तो ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम करेंगे गुड़ के ऊपर कंसंट्रेशन, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क है ये हमारा। जैसे ही बुलबुले आने लगे हम एक बार गुड़ को चेक करेंगे। ये देखिए, जब तक गुड़ बिल्कुल कच्चा है ना तब तक ये ऐसे पानी में घुल सा जाएगा। इसका मतलब गुड़ बिल्कुल कच्चा है। उसके बाद मैं 5 से 7 मिनट इसको और पकाऊंगी। लगभग 5 मिनट के बाद आप देखेंगे गुड़ गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज पर आपको लगेगा कि शायद हमारा गुड़ रेडी है। फिर हम चेक करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे पानी के बाउल में। और हाँ, जब चेक करना है ना तो जो पानी के बाउल में गुड़ ठंडा हो जाए ना तभी चेक करना है। इस स्टेज पे आप देखेंगे कि गुड़ की बॉल बन रही है, सॉफ्ट बॉल, लेकिन वो क्रिस्पी नहीं है। उसके बाद हम 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाना है हमें। इस गुड़ के वड़े की रेसिपी के लिए मुझसे काफ़ी लोगों ने फरमाइश की थी, तो मैं उन सब के नाम लेकर आपको बता रही हूँ। कंचन जी फ्रॉम मस्कत, बबीता जी, रुचि जी, ज्योति जी, आप सभी की फरमाइश पर मैं ये वड़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। 5 से 7 मिनट के बाद एक बार और मैं चेक कर रही हूँ। ये देखिए गुड़ अपने आप टूट रहा है, क्रिस्पी सा है। बस इसी स्टेज पर गैस की फ्लेम को करेंगे हम बंद, और ये जो आटा और गोंद ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है हम इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान रखिए इस जगह पर फ्लेम ऑफ है। अच्छे से गुड़ में हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ग्रीस किए हुए बोर्ड पर इसको उतार लेंगे। इस स्टेज पर ध्यान रखना है कि थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, और गुड़ बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देंगे उसके बाद बेलेंगे, वरना ये बेलन पर भी चिपक जाएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए गुड़ कितना क्रिस्पी हुआ था। बाउल में जो कुछ ड्रॉप्स बचे हैं वो दिखा रही हूँ मैं। हल्का सा ठंडा होने पर ये जितना बिल जाए हम इसको बेल लेंगे। गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी खसखस स्प्रिंकल करेंगे दोनों तरफ, और उसको भी वापस से बेल लेंगे। आधे घंटे के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद आप देखेंगे
कि क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया सा हमारा गुड़ का वड़ा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें। मैंने लिया है स्टील का दाबला, उसी में मैं भर के इसको रख रही हूँ, क्योंकि ये जो स्टील का दाबला होता है ना, हम सिंधियों का फेवरेट होता है। खुराक हो या वड़ा, हम इसी में भर के रखते हैं। अगले दिन आई है मेरी ननंद रानी, उनको टेस्ट करवा रही हूँ और वो बोली, अरे वाह, यम्मी।